क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या भरना है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का जो क्वेश्चंस है कि इसमें हम क्या भरें। बीएड वाले हैं तो क्या भरें, अगर आप डिप्लोमा किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं तो क्या भरेंगे। तो सबसे पहले आपका पूछा जाएगा आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम में आपका पास स्टेटस। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ही विकल्प है आप लोगों का, पास होना चाहिए। अपियरिंग वालों को पहले ही बोला भैया आप मत आओ, क्योंकि मुझे पास स्टूडेंट चाहिए। तो पास पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहां पर पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग। तो क्योंकि यहां पर आपका पासिंग पूछ रहा है, पास्ट पूछ रहा है, तो कब आपने अपने कोर्स को पास किया। अगर आप मान लेते हैं डीएलएड किया तो आप अपना चतुर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको आप देखिएगा। तो जो चतुर्थ सेमेस्टर का जब आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया होगा तो उस पर आप लोगों का लिखा गया होगा, उस पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप लोग देख लीजिएगा, उस पर आप लोगों को लिखा गया होगा किस वर्ष आपने पास किया। तो आप लोगों को फाइनल ईयर का देखना है, तो उसमें खुद ही लिखा गया होगा कि आपने किस ईयर्स में, परीक्षा वर्ष जैसे लिखा गया होगा तो उसमें आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जो भी आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो भी आप यहाँ पर दिख रहा है 21 22 जो भी है 19 18 जो भी है, तो जैसे 20 पास किया है तो 20 आप लोग क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए कि यहाँ पर आप लोगों का पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स स्ट्रीम नेम आपको लिखना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे कोर्स स्ट्रीम नेम में तो आप लोगों के सामने बहुत से विकल्प आएंगे। ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंट मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, और आप क्या किए हो, बीएड किए हो। अगर बीएड वाले किए होंगे तो बीएड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जो सामने विकल्प है। अगर डीएलएड आप किए होंगे तो आपका यहां पर लिखा है कि इंटर में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड हो। तो डीएलएड वाले होंगे तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आप लोगों का दिया है सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। यहां पर देखिए ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पेशल वाले होंगे तो, अब बीएलएड वाले होंगे तो इसको क्लिक करेंगे। तो अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी यूज करेंगे, चूज करेंगे, ये 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इस पे जैसे मैं आप लोगों का क्लिक कर देता हूं, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपका देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम आपको लिखना है। तो यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम को अगर आपको लिखना है तो अगर डीएलएड वाले हैं तो आप लोग लिखेंगे एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा, इनकेस अगर आपका अदर होगा। इसमें से अगर आपका नहीं है तो जैसे यूपी का जो पीएनपी प्रयागराज, पीएनपी कराता है दोस्तों, तो आप लोग लिखेंगे पीएनपी प्रयागराज, या फिर आप SCERT भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा SCERT भी लिख सकते हैं, तब पर भी आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप पीएनपी प्रयागराज भी लिख देते हैं तब पर भी आप लोगों का गलत नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो यहां पे देखिए रिजल्ट मोड पूछ रहा है। तो आपका रिजल्ट मोड कैसा है, परसेंटेज है या सीजीपीए है। तो अगर आपका परसेंटेज मोड होगा तो आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप डीएलएड किए हैं तो आपका परसेंटेज मोड ही होगा। तो आपका टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स का मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, टोटल मिला करके कितना परसेंट है, टोटल मिलाकर टोटल आपके मार्क्स कितने कितने के हुए, तो आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर आप डीएलएड अगर किए होंगे तो उसका आपका टोटल मार्क्स आपका होता है 3200 का होता है। कितने का, 3200 का होता है। जैसे मैं आपका यहाँ पर 3200 भर देता हूँ। इसके बाद आप उन टोटल में जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो आप फाइनल में आया होगा, उस रिजल्ट पे आप लोगों को लिखा गया होगा नीचे चतुर्थ सेमेस्टर का योग, प्रथम सेमेस्टर का योग, द्वितीय सेमेस्टर का योग, तृतीय सेमेस्टर का सभी योग लिखा गया होगा और उसका प्रैक्टिकल का नंबर लिखा गया, उसको आप टोटल जोड़ लेंगे तो आप लोगों का 3200 आएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला करके। इसके बाद आपने कितने नंबर पाए हुए हैं ये बात आपको ध्यान रखना है, कितना नंबर आप पाए हुए हैं, टोटल 3200 में आपका कितना नंबर है उसको आपको डालेंगे तो वैसे ही आप लोगों का ये जो परसेंटेज है वो आप लोगों को दिखा देगा, यहां पर ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों का इसमें यह पैदा हो रहा है कि सब्जेक्ट हम क्या भरेंगे। अगर आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं,
प्राइमरी का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें अगर आप डीएलएड की अगर हम बात करें तो डीएलएड में लगभग आप लोगों का 30 सब्जेक्ट होता है, तो 30 सब्जेक्ट का नाम इसमें भरना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डीएलएड में जो होता है, अगर आप प्राइमरी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिक्स नहीं रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब सब्जेक्ट फिक्स नहीं है तो आप यहां पर सिंपल आप यहां पर डीएलएड भर देंगे, डीएलएड आप भर लेंगे, बस इतना ही करना है और इसका सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आगे उस जानकारी का आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूं। तो यही आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी थी। जय हिंद।